सुशीला मदान, प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जी। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि दिवाली में राम जी आए थे तो हम दिए जलाते हैं, लेकिन पूजा हम लक्ष्मी जी की करते हैं और साथ में गणेश जी की करते हैं। उसका क्या रीज़न दिया जाए? अपनी समझ के अनुरूप मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रोक्त रूप से तो ऐसा हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों में तो वर्णन कोई नहीं है। आर्ष ग्रंथ माने जो ऋषियों की शोध का परिणाम हो। समझ के अनुरूप हम कहते हैं कि जब भी कोई मर्यादित पुरुषार्थ उच्च कोटि का होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं। प्रभु राम का तात्पर्य है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित अर्थात वेल रेगुलेटेड। पौरुष माने एफर्ट्स, अनटायरिंग एफर्ट्स, और उत्तम श्रेणी के मर्यादित पुरुषार्थ, द एंडेवर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, इन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जहां जहां मर्यादित पुरुषार्थ होगा वहां निश्चित रूप से विघ्न हरे जाएंगे। जितने भी बॉटलनेक्स हैं, क्राइसिस हैं, वो निश्चित रूप से उनका हरण होगा। जहां अमर्यादित पौरुष है तो वहां भी पौरुष अमर्यादित है। तो अमर्यादित पौरुष जहां होगा वहां विध्वंस की क्षमताएं अधिक होंगी, तो वहां पौरुष जो है वो परिणाम नहीं देता। मर्यादित पौरुष सुनिश्चित करता है कि आने वाले समस्त विघ्न हरे जाएं। विघ्नहर्ता गणपति हैं। गणपति माने एक गण का, एक समूह का अधिष्ठाता, गण राज्य, गणपति। तो इस गण का पति जो है वो विघ्नहर्ता तब होगा जब उसके पुरुषार्थ मर्यादित होंगे। जहां पुरुषार्थ मर्यादित होंगे, जहां विघ्न समय समय पर हर लिए जाएंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट विल बी स्ट्रांग, फायर फाइटिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो वहां समत्व को प्राप्त धी, समत्व को प्राप्त समझ, उसका अवतरण निश्चित है। कौन रोक सकता है? इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? स्थिर संतुलित शांत बुद्धि। स्थिर संतुलित शांत बुद्धि, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। मेरे पास आई हैव 10 लाख करोड़, स्थिर बुद्धि नहीं है, शांत बुद्धि नहीं है, तो फिर मेरे लिए क्या कोई सुख उपलब्धि रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। समत्व को प्राप्त बुद्धि जो स्थिर और शांत है, उसी को हम समृद्धि कहते हैं। हम लोगों ने उसमें उसको काट करके, छोटा करके उसको धन का स्वरूप दे दिया और धन के भी टुकड़े कर दिए। धन का अर्थ तो है एनीथिंग विच इज ए वेल्थ, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी प्रकार की भी संपदा हो, पशुधन हो, हमने उसको भी टुकड़े करके उसको मुद्रा पे ले आए, करेंसी तक। सो लक्ष्मी कौन है? अगर किसी से पूछा कि लक्ष्मी कौन है तो लोग कहेंगे करेंसी, रोकड़े की माता है, ये रोकड़े की माता है। तो हमने किसके कद काटा? हमने पहले तो कद काट दिया समत्व को प्राप्त धी, समृद्धि बुद्धि का, सेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड का। फिर कद काट दिया धन का, संपदाओं का, जिनमें सारे धन हमारे लिए गौण हैं, केवल एक ही बचा, करेंसी। तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ना कि हम करेंसी की पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं समत्व को प्राप्त धी की। हम पूजा करते हैं एक ऐसी इंसाइट की जो प्रतिपल हर स्थिति में, उतार चढ़ाव में भी समत्व को प्राप्त है, स्थिर प्रज्ञ जिसे कहा जाता है। तो मर्यादित स्तर के जब पौरुष किए जाएंगे, वो ना केवल विघ्नहर्ता होंगे, अपितु समत्व को प्राप्त बुद्धि भी हमें साथ साथ प्राप्त होगी। तो राम का स्वागत, अभिनंदन करना एक प्रकार से विघ्नहर्ता
to instill a inherent mechanism of crisis management in an organized manner, और साथ साथ हम कहें हम लोग स्थापना कर रहे हैं समत्व को प्राप्त धी की, a settled state of mind, irrespective कि आप किस प्रकार के आवरण में हैं। आप कोई डायरेक्टर हैं, आप कोई एक्टर हैं, आप कोई राइटर हैं, प्रोफेसर हैं, irrespective of your stature and your might, समत्व को प्राप्त धी। तो दीपावली के दिन इन दोनों का पूजन मर्यादित पौरुष के आउटकम का पूजन है, जिसको काट करके हम लोगों ने झंझट ना सामने आए। कहते हैं कि टोयोटा में किसी समय पर उन्होंने वाक्य पिरो रखा था, उन्होंने अपने यहाँ पूरा ये दे हैव एनश्राइंड इट कि हमें प्रतिदिन एक संकट दिखाई दे, समस्या दिखाई दे, उसे समाधान करने की क्षमता भी हमारे पास हो। सो दे वर नॉट रनिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम नहीं आए, रादर दे वर वेलकमिंग प्रॉब्लम्स and also asking and seeking and yearning to capacitate themselves to resolve them with a settled state of mind. तो लक्ष्मी और गणेश का जो संगम है, रिश्ता तो नहीं है, रिश्ता तो अगर हम इफ़ यू गो बाय कैरेक्टर्स तो पार्वती का गणेश जी से बनता है माँ का रिश्ता। क्राइसिस मैनेज होते रहेंगे तभी समत्व को बुद्धि प्राप्त रहेगी। जहाँ क्राइसिस मैनेज नहीं हो पाते, बुद्धि इज देन थ्वाटेड अवे, फिर वो उखाड़ करके फेंक दी जाती है। ठीक है कि नहीं? तो ये भाव इसमें से निकलता है। तो मतलब मैं छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ये जैसे हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो गूगल कुछ कुछ कहता है, तो जो गूगल ने बताया मैं वो भी बता देती हूँ कि सतयुग में लक्ष्मी जी इस दिन अवतरित हुई थी समुद्र मंथन के टाइम पर, और उसके बाद जब वो धन की देवी हैं तो उन्होंने धन देना चाहा तो कुबेर जी इज़ नॉट गिविंग धन टू एनीवन, तो इसलिए गणेश जी को इनवाइट किया गया ताकि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके बाय सीइंग द सुपात्र और पात्र। तो ये भी एक स्टोरी है। मेरा नाम नीलिमा कपूर है, मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और गुड़गांव से हूँ। मेरा सवाल ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मुझे पता कैसे चले कि मैं जो ध्यान कर रही हूँ डेली वो हो रहा है। मुझे ये कभी कभी डाउट होता है कि मैं 1 घंटा जो करके उठती हूँ उसके बाद मैं सो तो नहीं गई थी उसमें, या बहुत ही बेसिक चीज़ आई डोंट नो, मैं शायद मेरा अभी लेवल बहुत स्टार्टिंग लेवल है, और पर मुझे बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 3 years, तो मुझे ऐसा तो लगता है आई एम एट पीस। बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में जो नहीं होती उस पर मेरे बहुत अटेंशन नहीं जाती और मुझे बहुत घबराहट नहीं होती। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस मुझे फील हो रही हैं। तो यही रिज़ल्ट है, या जब ध्यान करके आप उठते हैं तो आपको कुछ अचीव होना चाहिए? मुझे ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ का। पहली बात, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक मोटे स्तर पर देता हूँ, फिर गहरा स्तर भी थोड़ा सा छुएंगे। मोटा स्तर ये है, निद्रा और तन्मयता में भेद है। निद्रा आलस्य को लाती है, तन्मयता के बाद आलस्य ने प्रफुल्लित होता है। जब आप ध्यान से उठो और ध्यान से उठ के ही अगर ढेरों उबासियां मार के कहो कि अभी नहीं उठ रही है, समझ गए, यू अंडरस्टैंड मी नाउ, ये आलस्य है। अगर आप ध्यान से उठे हो, आपको नहीं पता आप कहाँ थे, खो गए थे, सो गए थे, खो गए थे, पर उठे हो, हैलोजन बल्ब की तरह आंखें खुली हैं। हमने मॉल में बहुत कुछ कहा है मैंने, एंड यू फीलिंग लाइक दिस, तो ये तन्मयता थी। तंद्रा और तन्मयता का भेद आलस्य से और इस प्रकार की अवस्था से ही किया जा सकता है। तो यू आर अ बेटर जस्ट टू नो कि मैं आज ध्यान में तंद्रा में थी या तन्मयता में थी। अब रही बात दूसरी कि उसका दूरगामी परिणाम, तो वो तो हमेशा से उत्तर मेरा एक ही रहा है, एक ही रहेगा। स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ तो साधना झूठी, स्वभाव में अंश मात्र परिवर्तन हो गया तो साधना सच्ची।
मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आना आवश्यक है, उससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं है। जिन्हें हम सिद्धियां मानते हैं वो भी उन्हीं का परिणाम है। स्वभाव से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। और अगर प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है तो मानव की साधना नहीं हुई है। और साधना करो प्रकृति में परिवर्तन ना हो, इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल देंगे? स्वभाव का परिवर्तन, जैसा उदाहरण नीलिमा ने प्रश्न में ही कहा, नीलिमा के प्रश्न में वो एक उत्तर था कि अब मैं जल्दी घबराती नहीं हूँ, अब मैं जल्दी फ्रस्ट्रेट जैसे नहीं होती हूँ। लोग कहते हैं कि पहले बड़ा धैर्य कम था, अब नहीं है, अब धैर्य भी है, सुनने का मन भी होता है, भीतर शांति भी है, और छोटे छोटे विषय अब मुझे उतना प्रभावित नहीं करते। तो इस प्रकार से कई प्रकार की व्याख्या है जो बताती है कि मेरी प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है पूर्व की अपेक्षा। रात को 10 बजे पता लगता है गाड़ी चोरी हुई, रात को 10 बजे पता लगता है। हाँ, मैं गीतांजलि ग्रोवर, और बहुत समय से मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा आता रहा है, और आज की जो हमारी चर्चा हुई है उसमें मुझे लगता है कि उस प्रश्न को कहीं ना कहीं उत्तर की संभावनाओं तक पहुंचना दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे लगता है कि उस अर्थ तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान योग और भक्ति योग, इसमें जैसे आज हमारा आखिरी जो श्लोक था जो आज आपने डिस्कस किया है 10वें चैप्टर में, उसमें भी कृष्ण भगवान जी ने ये बोला कि तू मुझे नहीं जान सकता, तू कहाँ तक जानेगा मुझे। तो वो हमारी पहुँच से बहुत आगे है। वो ज्ञान योग जो है, वो ब्रह्म ज्ञान जो जिसको हम कहते हैं, वो हमारी पहुँच से बहुत आगे है। मुझे लगता है वो हमारे मस्तिष्क तक ही रहता है, लेकिन हमारे हृदय को जो है वो भक्ति योग ज़्यादा छूता है। तो हम मतलब मुझे लगता है कि बस सिर्फ वो है, हमें इतना ही जानना बहुत है। वो कण कण में है, वो हर मनुष्य में है, वो हर प्रकृति के हर रूप में है, वो हर समय है। हर कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके वजह से हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है, उसके आज्ञा से हो रहा है। इतना ही जानना मेरे लिए बहुत है। मैं कितना जानूंगी, मैं इसके अलावा और कितना जान सकती हूँ? प्रश्न क्या है? कर्म योग, ये भक्ति योग और ज्ञान योग, जो हम इतना जानने की जो कोशिश कर रहे हैं, इतने प्रयत्न कर रहे हैं, और अंत में हमें लगता है हम तो उनको जान ही नहीं सकते। हम जान ही नहीं सकते, हम क्यों इतना प्रयत्न कर रहे हैं? हम सिर्फ भक्ति योग की तरफ क्यों नहीं, सिर्फ अपने मन को, अपनी आत्मा में हर समय उसे अगर अनुभव करते हैं, यही हमारे लिए बहुत है ना। हम उसमें संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? इसका उत्तर मुझसे पूर्व में एक प्रश्न में कहीं लिया गया था, फिर भी इसको दोहरा देते हैं। मनस्वियों में ये बात कही जा सकती है, हर एक को नहीं कही जा सकती। जिसे हम भक्ति कहते हैं, उसे किसी भी अभ्यास से लाया नहीं जा सकता। ज्ञान योग का अभ्यास किया जा सकता है, कर्म योग का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास का मतलब है असफल चेष्टा। You are trying to do something, but still you're not able to do that. Accomplishment नहीं है। कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, ये जितने योग हैं ये सारे के सारे अभ्यास के अंतर्गत आते हैं जी। भक्ति योग अभ्यास में आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि भक्ति इज द फाइनल आउटकम। जो फाइनल आउटकम है, जो अंतिम परिणाम, अंतिम निष्कर्ष है, वो भक्ति है। भक्ति के लिए सारे तर्कश के बाण समाप्त होते हैं, तब भक्ति आरंभ होती है। जब सारे बाण समाप्त हो जाए, जब तक बाण पीछे पड़े हैं, वो बाण तर्क वितर्क कुतर्क के हो सकते हैं, वो बाण हमारे कर्म बंधनों के हो सकते हैं, बाण हमारी विज्ञान में कोश की गहरी वृत्तियों के हो सकते हैं। जब तक वो शेष है, तब तक वास्तविक भक्ति असंभव है। वास्तविक भक्ति एक प्रकार की विलय की अवस्था है जी। और अंतिम लक्ष्य की ओर दृष्टि करके हम चल तो सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि हम केवल और केवल
वही प्रयास करेंगे जो अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगा, बाकी हम बीच के नहीं करेंगे। अभी हम लोग गंगोत्री जाते हैं तो टॉल्स हैं, तो हर टॉल के साथ न्याय करते हुए आगे जाना पड़ता है, हर मार्ग के साथ न्याय करके आगे जाना पड़ता है, फॉरेस्ट वालों के साथ न्याय करके आगे जाना पड़ता है, तब जाकर के हम एक, अब तो पार्किंग भी गंगोत्री की बहुत दूर कर दी, वहाँ से होके आगे जाना पड़ता है। तो जो बीच का जितना भी अंतराल था, जितनी यात्रा थी, वो सारी तय करनी बड़ी आवश्यक है। डायरेक्टली पैराट्रूप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आरंभ में भक्ति अच्छी लगती है, तर्क वितर्क से परे है, संशय से परे है, तो मन करता है क्यों ना भक्ति मार्ग पर ही रहें, पर भूल जाते हैं कुछ ही दिनों में स्थितियां, परिस्थितियां, सारे जीवन के उतार चढ़ाव, खिन्नताएं, तर्क वितर्क कुतर्क सब ले आती है। भक्ति बेचारी, आई हुई भक्ति तिरोहित हो जाती है, वो भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति की अवस्था जब आ गई उसके बाद फिर और कोई अवस्था शेष रहेगी भी नहीं। जी, मैं वही कहने वाली थी। अगर शेष है तो इसका तात्पर्य है कि अभी भक्ति नहीं है। वो मतलब एक तरह से क्या कहें उसको, विक्षिप्त वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये ऐसा कुछ चल रहा है। मैं उसे यूं कहूं जी कि भक्ति हम उसे कह सकते हैं जब आप और उद्देश्य विलय हो जाओ। जी, आप और उद्देश्य विलय हो जाओ, कष्ट कष्ट ना रहे, संकट संकट ना रहे। जब तक मार्ग में आने वाले कष्ट संकट हैं तब तक भक्ति नहीं है, तब तक भक्ति नहीं। पर ये बात हम लोग सामान्यतः नहीं कह सकते। सामान्यतः पीपल गेट सेड्यूस्ड बाय सर्टन काइंड ऑफ, जैसे भजन है तो भजन में बड़ी गहरी तन्मयता आ गई, गुम हो गए, वो उसको भक्ति मानते हैं। हमें खंडन नहीं करना। कोई ये कहे कि मैं बस भक्ति मार्ग में, मैं सारा दिन उसी के कीर्तन में मन रहता, तो से यस, पर साथ साथ अपने अंदर ये भी ज्ञान हो कि नहीं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सेडक्शन ऑफ द माइंड। यस, जैसे ही वो तंद्रा टूटेगी, खिन्नता भी इस जीव में उतनी खतरनाक आएगी। खिन्नता भी उतनी खतरनाक इसके भीतर अवतरित हो जाएगी। हाँ, मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जो हम ज्ञान योग की जो भी हम उपासना कर रहे हैं या हम साधना कर रहे हैं उसके लिए, तो वो हमें सहायता दे रही है उस खिन्नता से इमीडिएटली बाहर आने में। वो हम बीच बीच में जब दोबारा से दुनियादारी में घुस जाते हैं, वो इमीडिएटली ये हमारा ज्ञान योग ही है जो शायद हमें प्रयासरत रहता है कि वापस आ जाओ इस दिशा में। सत्य, यस, सत्य, हाँ, सत्य है, हमारा वापस आना सहज हो जाता। जी 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 जी, सही बात। मेरा नाम भारती सूरी है, मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। प्रश्न था, अभी आंसर थोड़ा मिला, बट आप कहते हैं सर कांस्टेंट इक्विटेबल विजडम में रहना, हाउ इज़ इट पॉसिबल एवरी टाइम टू बी इन द सेम स्टेट, इट्स सो दैट वी गेट टू इट every time, it goes within after some time. Constant equitable vigilance, yes sir. आज की जो गुरु वाक्यम है वो भी इसी पर आधारित है। ये जो सतत सम्यक जागरूकता है, इसकी स्थापना कर पाना पनघट पर चलना है, नहीं रहती, बिखर जाती है। और साधक का सौंदर्य क्या है? साधक का सौंदर्य एक ही है, मानेगा नहीं। साधक के सौंदर्य के दो पक्ष हैं, गिरेगा, हर पल गिरेगा, मानेगा नहीं, इसे कहते हैं साधक। लोग समझते हैं साधक माने सिद्ध। अरे तुम तो साधनाओं में रहते हो, तुम्हारे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। गलत। साधक माने जो हर पर गिरेगा, जितने भी विषय वासनाएं हैं उनमें गिरेगा, पर वो फिर उठेगा, इसे कहते हैं साधक। तो सतत सम्यक जागरूकता साधक का आभूषण है। हर बार गिरना, हर बार उठना, हर बार गिरना, हर बार उठना, पड़े नहीं रहना, वैलिडेट नहीं करना अपने गिरे हुए स्वरूप को, उसी क्षण खड़े हो जाना, फिर गिरना, फिर खड़े हो जाना, इसे साधक कहते हैं। और इसी साधक के धीरे धीरे जब प्रगति होती है तो अंशों में सतत सम्यक जागरूकता विकसित होती है। ये कोई कंबल नहीं है जो उड़ा दिया, नो, ये कंबल नहीं है।
थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां आती हैं और थोड़ी थोड़ी उपलब्धियों के साथ ही संतोष करके आगे बढ़ना पड़ता है. देयर इज नथिंग लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. The only fact is spiritual evolution should be considered as marginal growth. Marginal growth. इसके लिए कुछ टूल्स जो कि यूज़ कर सकते हैं हम. नियमित साधना और अनुशासन, उसके लिए प्रतिपल लात मारना अपने आप को, इसके अलावा और कोई टूल नहीं है. बाकी बहाने हैं मन बहलाने के. उससे कम में तप नहीं हो सकता. तप उसी से होगा.